हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू टेक्नो क्लाउड्स नामपाई सीरीज़। आज हम देखेंगे डेटा टाइप्स इन नामपाई कि नामपाई में डेटा टाइप्स किस तरह की होती हैं और कितनी होती हैं। आपको पता ही पाइथन के अंदर जो है वो डेटा टाइप्स जो है वो फ्लोट होता है, इंटीजर होता है और बूलियन होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, स्ट्रिंग्स होती हैं। ठीक है, तो नामपाई में जो डेटा टाइप्स हैं वो थोड़ी सी इससे ज़्यादा हैं। ठीक है, वो एक तो इंटीजर होती है, मोस्ट कॉमन जो डेटा टाइप है, और इसको डिनोट करते हैं आप आई से, इस तरह से। और इसको यूज़ कैसे करना वो आपको बताता हूँ। ठीक है, फिर बूलियन होती है, बूलियन डेटा टाइप है जो ट्रू और फॉल्स वाली होती है, उसको आप बी से करते हैं। ठीक है, और इसी तरह से एक अनअसाइंड इंटीजर होता है, अनसाइंड इंटीजर होता है, इस तरह से इंटीजर उसको लिखते हैं अनसाइंड इंटीजर। और ये यू होता है, यू के साथ। और इसी तरह से जो फ्लोट डेटा टाइप होती है उसको आप एफ लिखते हैं। ठीक है, इसमें एक और भी होती है, इसमें थोड़ी सी एक ज़्यादा होती हैं। इसमें एक टाइम डेल्टा, जो एक कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप भी इसके अंदर होती है। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप वो बेसिकली पाइथन में भी होती है। ठीक है, तो उसको जो जो आप बेसिकली वेक्टर, अगर आप लीनियर अलजेब्रा और वेक्टर आप जो पढ़ते हैं उसमें कॉम्प्लेक्स जो एक्स प्लस आई जे, इस तरह से ए प्लस आई बी आयोटा बी के नाम से आप पढ़ते थे। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स का जो डेटा फ्लो, जो कॉम्प्लेक्स फ्लोट होता है उसको सी कहते हैं। ठीक है, और टाइम डेटा को जो है, टाइम जो डेल्टा होता है कि टाइम कैलकुलेट करता है डेल्टा वाला, तो ये एम, इसको यहाँ पे हम डिनोट करते हैं एम के नाम से, मिनट्स के नाम से। ठीक है, मिनट में डेल्टा करके देता है। और डेट टाइम जो है इसको आप यहाँ पे एम के साथ करेंगे, कैपिटल एम के साथ डेट और टाइम को। और फिर जो एक ऑब्जेक्ट किसी भी क्लास का होता है, आप कोई भी क्लास अगर बनाते हैं उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये ओ के साथ होगा। ठीक है, और स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग डेटा टाइप, ये कैपिटल एस के साथ होता है। ठीक है, और इसी तरह से दो डेटा टाइप्स और होते हैं, यूनिकोड होती है और फिक्स्ड चंक ऑफ जो मेमोरी होती है उसको आप अदर टाइप होती है। ठीक है, तो इसको आप कैसे आप डिनोट कैसे करेंगे। जैसे ये एक अरे मैंने बनाई है, इसकी अगर आप डेटा टाइप देखना चाहते हैं सॉरी, प्रिंट अगर आप करते हैं, सपोज मैं करता हूँ जी अरे टाइप, पहले अरे टाइप क्या है जी मेरी। तो मैं कहता हूँ जो ए डॉट, उसकी आप क्या कर लेंगे, टाइप देखेंगे, या सॉरी टाइप ऑफ ए आप देखेंगे ऐसे। ठीक है, और अब मैं डेटा टाइप देखना चाहता हूँ इसकी, तो डेटा टाइप ऑफ अरे। ठीक है, तो ये जो है डेटा टाइप आप कैसे देखेंगे, ए डॉट डी टाइप आप लिखेंगे ये। ठीक है, ये इस पर आप वो लगाएंगे। तो अब आप इसकी टाइप देखें क्या दिखाता है आपको, ये देखें अरे टाइप जो है वो हमने देखी, उसने बताया जी ये क्लास ऑब्जेक्ट नमपाई एन डी अरे क्लास का एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब डेटा टाइप जो इसके अंदर है वो क्या है, इंटीजर 32 है। ठीक है, ये 32 बिट का इंटीजर है, 62 बिट का भी होता है, आपको पता ही है। इसके अंदर इसकी वो बिट्स के हिसाब से रेंज होती है, बहुत बड़े नंबर जो होते हैं वो 62 और 64 बिट में होते हैं। अच्छा, अब अगर आप अरे बनाते हैं स्ट्रिंग टाइप की, एन पी डॉट अरे आप बनाएं, यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप की अरे है जी। मैं कहता हूँ जी टेक्नो क्लाउड्स नामपाई। ठीक है, और पाइथन। ठीक है, और जो हम प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं उसका भी नाम लिख लेते हैं जी, यूट्यूब। ठीक है, तो इसको आप, ये एक अरे बन गई, इसकी आप अगर आप डेटा टाइप देखना चाहते हैं तो बी डॉट डी टाइप। ठीक है, ये आप इस पर ऐसे आप इसको देखेंगे, बी डॉट डी टाइप लगाएंगे तो ये देखें, ये उसने बताया कि U7 ये बेसिकली यूनिकोड की डेटा टाइप है, एक ना यूनिकोड स्ट्रिंग जो है
ये उसकी ये डेटा टाइप है। ये आपको होपफुली इसकी समझ आई होगी। ठीक है, अब आपने अपनी मर्ज़ी की डेटा टाइप्स के साथ अगर आपने डिफ़ाइन करनी है अरे कि आप जो है वो ये स्ट्रिंग कोई अरे है, जैसे ये इंटीजर टाइप की है, तो मैं कहता हूँ जी ये इसको फिर आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे। उसके लिए आपके इसके साथ ना ये जो डी टाइप का ये पैरामीटर है, ये आप ना डिफ़ाइन कर देंगे। ये जिस तरह से ये मैंने ऊपर आपको शो कराए हैं, तो ये ऑलरेडी इंटीजर है, मैं कहता हूँ ये नहीं, ये स्ट्रिंग टाइप इसको बनाओ। ठीक है, तो ये आप कैपिटल एस लिख देंगे। अब आप इसका डेटा टाइप देखें क्या होता है। अरे टाइप क्या थी वही, और डेटा टाइप ऑफ अरे क्या होगी, स्ट्रिंग आ गई S1 टाइप की। ठीक है, इसी तरह जी मैं अब कहता हूँ जी जो है वो इसको आप करो इसको I4 करके देखो। ठीक है, तो ये देखो, ये अब डेटा टाइप क्या आ गई, इंटीजर 32 I4 है। ठीक है, और इसको मैं कहता हूँ जी आप मुझे जो है ये डेटा टाइप आप इंटीजर ही रखो, आप इस तरह से आई लिख दो। आप बेसिकली आपने इसमें ना इसको स्ट्रिंग में आपने पास करना है आई इस तरह से। ठीक है, तो ये डेटा इंट 32 टाइप की डेटा टाइप बन गई है। ठीक है, इस तरह ये ऑलरेडी स्ट्रिंग है, इसको आप इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते अभी। ठीक है, तो ये चीज़ है, इसमें आप जो है वो कर सकते हैं। अगर कोई डेटा टाइप कन्वर्ट नहीं हो पा रही तो फिर उसमें आप क्या करेंगे, तो उसमें जो है वो कोई भी ये जो है ना आप कर नहीं सकते बेसिकली। ठीक है, उसके लिए आपको फॉर लूप लगा के तो उसको हर एक को ये बेसिकली अगर आप यहाँ पे स्ट्रिंग करते हैं उसको इंटीजर करते हैं, इंटीजर करना चाहते हैं, तो वो हर एक को आप पार्सिंग करेंगे उसमें। ठीक है, वो एक मेथड है, उसमें जो है वो हम आपको करके दिखाते हैं जी। एक अरे बनाएं आप, सपोज ए है np डॉट अरे, ये बना दिया हमने। इसको ये कोई भी फ्लोट पॉइंट आप कह लें, 2.1 कहें, इसको 3.1 कहें, 4.2 कह लें, 5.3 कह लें। ये फ्लोट आपको पता ही है, फ्लोट नंबर है, और फ्लोट नंबर्स की एक अरे बन गई। ठीक है, अब जो है वो न्यू अरे जो है मैं बनाना चाहता हूँ, तो क्या करना चाहता हूँ, जो ए डॉट है इसको मैं लिखूँगा एज टाइप। ठीक है, तो इसके अंदर जो है ना मैं टाइप क्रिएट कर दूँगा इसको इंटीजर इस तरह से। तो अब देखें जो प्रिंट अगर आप ए करते हैं, ए डॉट डी टाइप करें और फिर आप इसको आप पहले प्रिंट कर लें, अरे भी प्रिंट कर लें, ए प्रिंट होगी, इसकी फिर टाइप प्रिंट होगी। फिर आप इसको जो न्यू अरे बनाई है आपने, न्यू अरे ये प्रिंट करें और इसकी टाइप प्रिंट करें, न्यू अरे डॉट डी टाइप, इसकी डेटा टाइप बताया हमें। इसको रन करें, ये देखें, ये आपकी पहली अरे थी ए, ये फ्लोट टाइप थी, उसने बताया ये फ्लोट 64 बिट का है। ठीक है जी, फिर आपने न्यू अरे बनाई। ठीक है, उसको आपने बेसिकली उसकी टाइप चेंज कर दी है। टाइप क्या की है कि आपने फ्लोट से आई में कर दी है। तो जो बेसिकली जो स्टैंडर्ड कन्वर्जन है वो तो ऐसे हो जाती है। ठीक है, तो आपने ये अब बेसिकली उसने राउंड ऑफ कर दिए सारे। ठीक है, राउंड ऑफ करके उसने इधर सारे शो उसको इंटीजर टाइप में ले आया, क्योंकि अब फ्लोट नहीं रही, टाइप उसकी इंटीजर हो गई, तो उसकी डेटा टाइप 32 बिट हो गई। ठीक है, इस तरह से आप जो है वो डेटा टाइप नाम पाई में यूज़ होती हैं। जैसे जैसे आगे हम बड़े ऑपरेशंस करेंगे नाम पाई पे, आपको सारी चीज़ें इसकी समझ आएंगी। थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।